नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 10वें दिन सीज फायर का पाक ने उल्लंघन किया है। बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। सीमा पर गोलियों की बौछारें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर फायरिंग से तनाव हुआ है। पाकिस्तान का उकसावा लगातार जारी है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले कि जम्मू कश्मीर में एलओसी पर फायरिंग से तनाव का माहौल देखने को मिला है। पाकिस्तान की ओर से उकसावा जो है वो लगातार जारी है। भारतीय पोस्ट को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सीज फायर की शर्तों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग से हड़कंप का माहौल हो चुका है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग से दहशत में वहां के स्थानीय ग्रामीण नजर आ रहे हैं। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन का सिलसिला लगातार जारी है। 10वें दिन भी ये जारी रहा। एलओसी पर हुई गोलीबारी में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया है, जिससे सीमा पर तनाव का माहौल बन चुका है। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो दहशत का माहौल है। हालांकि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। बार बार हो रहे इन उल्लंघनों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है और हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। और इसी बीच एक और अहम जानकारी सामने निकल करके आ रही है। पाकिस्तानी राजदूत की परमाणु गीदड़ भभकी एक बार फिर से देखने को मिली, एक बार फिर यहां पर सुनने को मिली है। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आ गया है और ये गीदड़ भभकी एक बार फिर सुनाई पड़ी। हमला हुआ तो न्यूक्लियर से जवाब देंगे, ये पाकिस्तान के राजदूत का कहना है। परमाणु धमकी को लेकर पाक ने अपना असली चेहरा एक बार फिर से सबके सामने साफ कर दिया है और इस असली चेहरे के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस हद तक नीचे गिर रहा है। पाकिस्तानी राजदूत की भारत को न्यूक्लियर चेतावनी दी गई है। शांति की जगह शोर मचाता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान के राजदूत की तरफ से भारत को लेकर ये एक और बड़ा और विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उनका देश परमाणु हथियारों से जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। इस बयान ने एक बार फिर से पाकिस्तान की उकसावे वाली और डर फैलाने की नीति को उजागर करके रख दिया है। भारत की ओर से इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। और चलिए आगे बढ़ेंगे बद्रीनाथ की ओर, जहां से बद्रीनाथ को लेकर बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। श्रीहरि के दर्शन को लेकर जैन सैलाब देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी ये अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बताया जा रहा है श्रीहरि के दर्शन को लेकर के भारी संख्या में जन सैलाब मौके पर मौजूद है। करीब 15 क्विंटल फूलों से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया है। अद्भुत छटा से नहाया गया है। श्रीहरि की पूजा अर्चना के साथ कपाट को खोल दिए गए हैं। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट आज विधिवत पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खोलते ही मंदिर परिसर में भक्तों का अद्भुत माहौल देखने को मिला। मुख्य पुजारियों द्वारा श्रीहरि विष्णु की पूजा अर्चना की गई और मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। कपाट खोलने के साथ ही चारधाम यात्रा की आधिकारिक शुरुआत हो गई है और देश भर से श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचने लगे हैं।
तो ये अहम जानकारी के साथ ही आपको बताते हुए चले कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ में चारधाम यात्रा को लेकर के व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कहा है कि ये दिन बेहद ही शुभ है और सरकार ने यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि यात्रा भले ही कठिन हो, लेकिन सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है और व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को कम से कम परेशानी हो। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए उनकी सुखद यात्रा की कामना की। भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खुल रहे हैं। मैं सभी आने वाले तीर्थ यात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी आने वाले तीर्थ यात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा, चारधाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खुल रहे हैं। मैं सभी आने वाले और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आज श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट विधिवत रूप से खोल दिए गए हैं। इस शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई और पूरे धाम परिसर में भक्ति भाव की अनूठी छटा देखने को मिली। देश भर से आए हजारों श्रद्धालु इस क्षण के साक्षी बने और जय बद्री विशाल के जयकारों से माहौल गुंजायमान हो गया। कपाट खुलने के साथ ही अब चारधाम यात्रा का एक और प्रमुख पड़ाव भक्तों के लिए आरंभ हो चुका है। एक अहम खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नीट यूजी 2025 का बड़ा दिन है आज। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नीट यूजी 2025 का आज सबसे अहम दिन है क्योंकि देश भर में आज परीक्षा का महासंग्राम चल रहा है। जी हाँ, बड़ी और अहम अपडेट हम आपको बताते हुए चले। 5453 सेंटर्स पर नीट एग्जाम को लेकर तैयारियां पूरी की गई थी। अब इन्हीं सेंटर्स पर 5453 सेंटर्स है जहां पर नीट एग्जाम होंगे। मेडिकल की राह पर लाखों छात्र नजर आ रहे हैं। सुरक्षा कड़ी की गई है और हाई अलर्ट पर तमाम निगरानी की जा रही है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नीट 2025 की परीक्षा शुरू हो चुकी है। हर सेंटर पर जोश और तनाव दोनों माहौल एक साथ देखने को मिल रहा है। देश भर में बड़े सेंटर्स पर परीक्षार्थियों का जो सैलाब है वो उमड़ रहा है। देश भर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए पूरे देश में कुल 5453 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां लाखों छात्र छात्राएं अपनी मेडिकल सीट के सपने को साकार करने के लिए परीक्षा दे रही हैं। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और निगरानी व्यवस्था भी हाई अलर्ट पर है। परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने हिस्सा लिया। उन्होंने अन्य प्रतिभागियों के साथ मिलकर साइकिल चलाकर फिटनेस को लेकर जागरूकता का संदेश दिया। आयोजन का मकसद लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने और नियमित व्यायाम को लेकर प्रेरणा देना रहा। वहीं महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के औंढा नागनाथ तहसील में अज्ञात चोरों ने शनिवार रात एक के बाद एक 12 दुकानों में सेंधमारी की है। ये सभी दुकानें कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित ठाकुर और गोबड़ी कॉम्प्लेक्स में थी। चोरों ने रात करीब 1 बजे से सुबह 4:30 बजे के बीच ये वारदात को अंजाम दिया।
जो पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी का तरीका बेहद सुनियोजित था। चोरों ने सिर्फ नकदी चुराई और किसी अन्य सामग्री को छुआ तक नहीं। इस घटना में एक निजी ऋण संस्था, 6 अपना सरकार सेवा केंद्र, 4 मोबाइल दुकानें और 1 आइसक्रीम पार्लर शामिल है। चोर बैंक की तिजोरी खोलने में नाकाम रहे, जिससे एक बड़ी वारदात टल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और फिंगरप्रिंट नमूने जुटाए। शुरुआती जांच में करीब 60,000 रुपए की नकदी चोरी होने की जानकारी सामने आई है। चिंता की बात यह है कि ठीक 1 महीने पहले 27 मार्च को भी इसी इलाके की 3 दुकानों में सेंधमारी हो चुकी है। अब लगातार 2 घटनाओं से कस्बे में दहशत का माहौल है और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर उस वक्त माहौल गर्मागर्म हो गया जब भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। किसानों ने जमकर के नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि कोदला खादर क्षेत्र में भूमाफिया संदीप खन्ना सरकारी गनर के साथ गरीब किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करता है, गाली गलौज करता है और पुलिस प्रशासन की शह पर किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज करवा देता है। किसानों ने प्रशासन पर भूमाफियाओं का साथ देने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हजारों किसान सड़क पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। किसान संगठन ने साफ कहा है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वे लड़ाई जारी रखेंगे। की मांग ये है कि कोतला खादर क्षेत्र में थाना गढ़मुक्तेश्वर में जनपद हापुड़ में वहाँ भूमाफिया वहाँ जमीन कब्जा रहे हैं। वहाँ भूमाफिया लोगों बाहर के लोगों को 500-500 एक हजार के जगह में किसानों की कब्जा के सरकारी जमीन कब्जा के फार्म हाउस बना के बेच रहे हैं। उन्हीं में से एक है खन्ना। उस खन्ना की वो फैक्ट्री संदीप खन्ना, उसने वह तमाम जमीन अपने उसमें बाउंड्री में अंदर बंद कर रखी है। सरकारी जमीन कब्जा ली है उनकी लोगों की और लोगों की जमीन कब्जा रहा है। जो कोई विरोध करता है आप लोग, मैं कहता हूँ प्रशासन लोग हमारे साथ चले, सरकार के लोग चले, वहां देखें कितनी बदबू है। आसपास के गांव के गरीब किसान शिकायत नहीं कर पाते। अगर शिकायत करने का प्रयास करते हैं तो शाम को पुलिस पहुंचती है, डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। की मांग ये है कि कोतला खादर क्षेत्र में थाना गढ़मुक्तेश्वर। चलिए आगे बढ़ेंगे महोबा की ओर रुख, जहां पर जिला अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और अव्यवस्थाओं पर चरखारी विधानसभा के बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने कड़ा संज्ञान लिया। अचानक अस्पताल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने वहां फैली गंदगी, बंद पंखे, कूलर, अव्यवस्थित भोजन और डॉक्टरों की गैर हाजिरी को लेकर नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान कई डॉक्टर ड्यूटी से नदारद पाए गए, जबकि मरीजों ने इलाज न मिलने की शिकायतें की। विधायक ने सीएमएस डॉक्टर पीके अग्रवाल को 7 दिन में व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी है और साथ ही कह दिया गया है नहीं तो स्वयं अस्पताल में धरना देने की बात हो जाएगी। इस दौरान विधायक ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए अस्पताल के 10 सफाई कर्मियों को 10-10 हजार रुपए की नगद राशि बतौर सम्मान भेंट की। बता दें कि महोबा का ये अस्पताल सीमावर्ती मध्य प्रदेश से आने वाले मरीजों के लिए भी एकमात्र प्रमुख केंद्र है। ऐसे में इस अस्पताल की लापरवाही स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। बढ़ेंगे आगे गोंडा की ओर, जहां पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए वहां पर बिना मान्यता के चल रहे 163 स्कूलों पर 15 मदरसों के साथ ही उनको बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम ने तहसीलदार, खंड शिक्षा अधिकारी और थाना अध्यक्षों को पत्र जारी कर 15 दिन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही प्रबंधकों और प्रधानाध्यापकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं बांदा में पानी की भीषण किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। काशीराम कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने जल संकट से परेशान होकर महाराणा प्रताप चौराहे पर सड़क जाम कर दिया।
प्रदर्शनकारी बाल्टी और घड़ा लेकर सड़कों पर उतरे और प्रशासन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि 1 साल से पानी की आपूर्ति ठप है, लेकिन कई बार शिकायत के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी और सदर एसडीएम लोगों को शांत कराने में जुटे नजर आए। पानी के लिए आज 1 साल से पानी के लिए हर नल बंद पड़े हुए हैं। कह रहे थे कि 2-4 टैंकर मंगाए जाएंगे, 2-4 टैंकरों में कहीं कुछ नहीं, सब नल बिगड़ गए। यहाँ कह रहे थे कि हम बोर करवा करके जल्दी से जल्दी चालू करा रहे हैं। यहाँ एक एक बूंद के लिए आदमी तरफ रहा है। कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है, बहुत परेशान है और हम लोग पैसा के छट रहे हैं। बताइए हम लोग पानी कहाँ से लाएं? आज गर्मी का इतना टाइम है ना, हम लोग चलो कूलर को कम से कम पीने को पानी मिलना चाहिए। आखिर क्या करें, हम लोगों की कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग मजबूरी में ये सब कर रहे हैं। कौन सी जगह है? कौन सी जगह? ये काशीराम कॉलोनी है। काशीराम कॉलोनी, क्या नाम है आपका? हमारे काशीराम कॉलोनी में पिछले कई महीनों से पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, जिसके चलते हमने जिला प्रशासन को कई बार पत्र के रूप से ज्ञापन दिया। जिला प्रशासन ने केवल आश्वासन दिया, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं किया। समाधान के रूप में 4 से 5 टैंकर वो भेजते हैं, जहां पर 940 घर हैं, जिनमें 3 से 4 हजार लोग रह रहे हैं। 3 से 4 हजार पानी के लिए आज 1 साल से पानी के लिए हर नल बंद पड़े हुए हैं। कह रहे थे कि 2-4 टैंकर मंगाए जाएंगे, 2-4 टैंकरों में कहीं कुछ नहीं, सब नल बिगड़ गए। यहाँ कह रहे थे कि हम बोर करवा करके जल्दी से जल्दी चालू करा रहे हैं। यहाँ एक एक बूंद के लिए आदमी तरफ रहा है। कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है, बहुत परेशान है और हम लोग पैसा के छट रहे हैं। बताइए हम लोग पानी कहाँ से लाएं? आज गर्मी का इतना टाइम है ना, हम लोग चलो कूलर को कम से कम पीने को पानी मिलना चाहिए। आखिर क्या करें, हम लोगों की कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग मजबूरी में ये सब कर रहे हैं। कौन सी जगह है? कौन सी जगह? ये काशीराम कॉलोनी है। काशीराम कॉलोनी, क्या नाम है आपका? हमारे काशीराम कॉलोनी में पिछले कई महीनों से पानी की समस्या। भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के एक प्रमुख देश अंगोला के संबंधों में आज एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। करीब 38 सालों के लंबे अंतराल के बाद अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंक्लावेस लोरेंको भारत की राजकीय यात्रा पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं राष्ट्रपति लोरेंको और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और इस मौके को भारत अंगोला संबंधों के लिए मील का पत्थर बताया जा रहा है। जरा इसे बारीकी से समझिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको भारत की राजकीय यात्रा पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति लोरेंको और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करता हूं। यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि 38 साल बाद अंगोला के राष्ट्रपति भारत आए हैं। उनकी यात्रा न केवल भारत और अंगोला के बीच संबंधों को एक नई दिशा देने वाली है, बल्कि भारत अफ्रीका संबंधों को भी मजबूत करने वाली है। आगे अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब अंगोला स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तब भारत भी पूरे विश्वास और दोस्ती के साथ खड़ा था। भारत अंगोला के तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। वहीं आतंकवाद पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक मत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि इस हमले का निर्णायक बदला लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम इस हमले का बदला लेने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि भारत और अंगोला के संबंधों में एक नया मोड़ आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और इस मुलाकात को भारत अंगोला और भारत अफ्रीका संबंधों के लिए मील का पत्थर बताया। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी और आतंकवाद जैसे अहम विषयों पर गहन चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए भारत ने $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को मंजूरी दी है।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत अंगोला की सशस्त्र सेनाओं की ट्रेनिंग में भी सहयोग करेगा। आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत आतंकवाद व उसके समर्थकों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए पूरी। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।